ये होगी SOQL की क्वेरी और ये हो गई SOSL की क्वेरी। तो हम SOSL अभी नहीं दिखा रहे, हम देखेंगे तब बताएं। तो SOSL में फाइंड व्हाट इन टाइप, फील्ड नेम और रिटर्न टाइप इस तरीके से रहता है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल मैं 2 क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करके कल हम अगेन स्टार्ट करते हैं SOQL। तो अभी मैं सिंपली एक कोड एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। सिलेक्ट, यहाँ पे स्टार का यूज नहीं होगा, जिन्होंने इसके पहले SQL यूज किया होगा वो ध्यान में रखे, यहाँ पे स्टार का यूज नहीं होगा। ओके, SQL जिसने यूज किया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेम। हमको कौन सी फील्ड चाहिए? नेम फील्ड चाहिए। कहाँ से चाहिए? फ्रॉम अकाउंट से। अभी मैं फिलहाल सिंपल अकाउंट लेता हूँ, सेमीकोलन दीजिए। देने के बाद यहाँ पे नीचे में देखिए, यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखो नीचे में एग्जीक्यूट दिख रहा है, तो इस पे यहाँ पे नीचे में आए एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। सिंपली एग्जीक्यूट हो गया है ना, हमारा सिंपल कोड एग्जीक्यूट हो गया। क्या आ गया? नेम ऑफ आवर, जो भी हमने अकाउंट नेम लिए थे वो नेम, अकाउंट के नाम आ गए। अब ये अकाउंट के नाम कहाँ पे है? आपको पता है कहाँ पे होंगे ये अकाउंट के नाम पूरे? हम सेल्स में जाते हैं, ये सेल्स ऑब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पे पूरे अकाउंट दिख रहे हैं आपको, देखिए, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट के नेम पूरे दिख रहे हैं। आपको उसके रिलेटेड की साइट चाहिए, अकाउंट नेम चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, डिटेल्स में जाइए। यहाँ से आपको जो भी डेटा लगता है वो लीजिए। अकाउंट नेम चाहिए, अकाउंट एनुअल रेवेन्यू चाहिए, यहाँ पे लिखना है, कॉमा देखिए, अकाउंट नेम कॉमा एनुअल रेवेन्यू। गलत अगर होगा तो आपके नेम गलत हो सकते हैं टाइप में, ठीक है। नेम गलत यानी ये जो है हम लिख रहे हैं यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू, ये एनुअल रेवेन्यू ये किस फॉर्म में होगा वो देखना है। कहाँ पे देखेंगे? ऑब्जेक्ट में जाके। कहाँ पे देखेंगे आप? ऑब्जेक्ट में जाके। मैं सेटिंग में जाता हूँ, सेटअप, ऑब्जेक्ट में ही जाता हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे इजी जाएगा। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाता हूँ और मैं अकाउंट में जाता हूँ। और क्योंकि ये फील्ड्स के एपीआई मुझे पता होनी चाहिए, ये फील्ड्स है ना, ये फील्ड्स क्या क्या चाहिए, तो वो डेटा मुझे पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। एनुअल रेवेन्यू किस तरीके से लिखा है वो चेक कीजिए यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। है क्या एनुअल रेवेन्यू? देखो ये फील्ड नेम इस तरीके का है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग। तीसरा और कॉलम चाहिए तो तीसरा भी कॉलम ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे अकाउंट सोर्स लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, सिलेक्ट नेम एनुअल रेवेन्यू कॉमा अकाउंट सोर्स। ये तीनों फील्ड, अभी तीनों टेबल्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। एग्जिट, तीनों फील्ड्स, तीनों जो फील्ड्स है वो दिखी, देखो, नेम दिखा, एनुअल रेवेन्यू दिखा, अकाउंट सोर्स, है ना, ये तीनों फील्ड्स आ गई। अभी मुझे इस पे अगर ये देखना है कि एनुअल रेवेन्यू जिनका ज़्यादा है वही दिखाओ, बाकी मत दिखाओ, तो हम क्या लिखते हैं? सिलेक्ट नेम एनुअल रेवेन्यू अकाउंट सोर्स फ्रॉम अकाउंट वेयर वेयर एनुअल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, मैं ये लिखता हूँ, मेरी वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। वेयर क्लॉज है, वेयर क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है, जैसे ई फेल्स में लगाया था वैसे ही यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज है। और मैं इसको रन कर दूँ, देखो सिर्फ उतने ही आए, कितने? जिनका बजट इससे ज़्यादा है, जिनका बजट उससे ज़्यादा है। अगर इक्वल टू डालता हूँ तो उससे ज़्यादा आएंगे,
ज़्यादा हो सकता है एक दो, ये देखो टाटा एजी, ये 2-3 ऐड हो गए उसमें, है ना। तो ये क्या है, हमारा कंडीशनल है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेटमेंट क्या यूज़ किया, मैं वो समझा के देता हूँ और आज फिनिश करता हूँ क्लास। तो समझ लीजिए स्टेटमेंट क्या है। देखो सिलेक्ट नाम का क्या है, सिलेक्ट, जो भी हमको डेटा रिट्राइव करना है, डेटा को रीड करना है सिस्टम से, तो हम ऑलवेज सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिलेक्ट के बाद जो भी आपको फील्ड्स चाहिए वो फील्ड्स के नाम होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, फील्ड के नाम करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, फील्ड के नाम। सिलेक्ट के बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेस है, ध्यान में रखना। सिलेक्ट के बाद यहाँ पे देखो स्पेस है, तो मैंने समझने के लिए सिलेक्ट, उसके बाद फील्ड नेम, उसके बाद फ्रॉम, कहाँ से लेना है, वो ऑब्जेक्ट का नाम, अकाउंट ऑब्जेक्ट है हमारा इसलिए ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद वेयर क्लॉज, वेयर यानी क्या, यहाँ पे हम कंडीशन डाल रहे हैं। अगर हमने सिंपली यहाँ पे लिखा था तो क्या हो रहा था, हमारा पूरा डेटा आ रहा था, पूरा डेटा आ रहा था, यहाँ तक अगर क्वेरी एग्जीक्यूट की तो पूरा डेटा आ रहा था। मगर हमको ये देखना था कि इस अमाउंट से ज़्यादा जिनका रेवेन्यू है या इक्वल टू रेवेन्यू है वही अकाउंट दिखाओ। तो इसने जैसे ही मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की, वेयर क्लॉज लगाया, तो वेयर क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है, वेयर क्लॉज यानी क्या, कंडीशनल क्लॉज है। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली कंडीशन दी और कंडीशनल क्लॉज के थ्रू वो डेटा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज के थ्रू वो डेटा एग्जीक्यूट हुआ और मुझे डेटा आंसर किस फॉर्म में दिखा, देखो डेटा आंसर किस फॉर्म में आया मेरा। मुझे क्या चाहिए थी, 3 फील्ड, कौन कौन सी, नेम, एनुअल रेवेन्यू, अकाउंट सोर्स। तो आ गया नेम, एनुअल रेवेन्यू, अकाउंट सोर्स। उसके बाद फ्रॉम अकाउंट, ये अकाउंट नाम का ही टेबल है, ये अकाउंट नाम का ही टेबल है, ओके। और वेयर क्या, रेवेन्यू जो है एनुअल रेवेन्यू इससे ज़्यादा चाहिए था, इससे ज़्यादा